रात का समय था। आशीष अपने ऑफिस से घर पर जाने के लिए निकल पड़ा था। आशीष हर रोज रात के 10 से 10:30 के बीच में ऑफिस से घर के लिए निकलता था। आज आशीष का मूड बहुत अच्छा था क्योंकि आज उसे प्रमोशन भी मिला था। उसने आधा रास्ता तय किया था कि तभी उसे थोड़ी ही दूर पर एक औरत दिखाई दी जो लिफ्ट मांग रही थी। वो एक प्रेग्नेंट लेडी थी। आशीष ने उनकी हेल्प करने के नाते गाड़ी वहाँ पर रोकी और उनसे पूछा, कहाँ जाना है आपको? मैं छोड़ दूंगा। आपको इस हालत में आपके घर पर होना चाहिए, यहाँ पर नहीं। तो वो प्रेग्नेंट लेडी गाड़ी में बैठी। आशीष ने उनसे पूछा, कहाँ जाना है आपको? तो वो औरत बोली कि थोड़ी ही दूर पर एक ब्रिज है, मुझे उस ब्रिज के पास छोड़ दो। आशीष को उसकी बात जरा सी अजीब लगी पर आशीष ने कुछ कहा नहीं। ब्रिज आते ही आशीष ने गाड़ी रोकी और उस औरत से कहा, आपको पक्का यहीं पर उतरना है? तो वो औरत बोली, हाँ। ये बोलते ही वो औरत गाड़ी से उतर गई और बोली, अब तुम चले जाओ। आशीष थोड़ा सा कंफ्यूजन में था। उस औरत ने उसको ब्रिज पर उतारने के लिए क्यों कहा, वो भी इस हालत में? तो उसने गाड़ी आगे बढ़ाई पर गाड़ी जैसे ही चालू हुई उसने अपने गाड़ी के बैक मिरर में देखा वो प्रेग्नेंट लेडी ब्रिज के कटड़े के ऊपर चढ़ी हुई थी। आशीष ये देखकर डर गया था। वो गाड़ी से नीचे उतरकर वहाँ पर भागते हुए गया और तभी वो औरत आशीष की तरफ देखकर हंसी और ब्रिज के ऊपर से कूद गई। ये देखकर आशीष बहुत डर गया। उसने तुरंत गाड़ी चालू की और घर पर गया। उसे बहुत बड़ा सदमा लगा था। अगले दिन फिर से जब वो उसी रास्ते पर से घर की तरफ बढ़ रहा था तो उस दिन भी उसे एक प्रेग्नेंट लेडी दिखी, लेकिन इस बार कोई और ही औरत थी। उस रात भी पहले की प्रेग्नेंट लेडी की तरह वो प्रेग्नेंट लेडी भी ब्रिज से कूद गई। ऐसा लगातार 3 रातों में हुआ। आशीष बहुत डर गया था। वो डर के मारे पुलिस स्टेशन गया, घटी हुई सारी हकीकत पुलिस को बताई। पुलिस ये बातें सुनकर चौंक गई थी। पुलिस ने आशीष को स्केच आर्टिस्ट के पास भेज दिया और तीनों औरतों के स्केच बनवा दिए। पुलिस ने आगे छानबीन करना चालू किया। उन्हें बहुत सारी अजीब बातें पता चली। उन्होंने आशीष को पुलिस स्टेशन बुलाया और कहा कि आज रात उसी ब्रिज पर आपको सच पता चलेगा। आप ऑफिस से उसी रास्ते पर से फिर से आइए। जैसा तय हुआ था वैसे ही आशीष रात में उसी रास्ते पर से घर की तरफ बढ़ रहा था और वैसे ही उसे फिर से एक प्रेग्नेंट लेडी दिखी और सब वैसे ही हो रहा था। आशीष ने ब्रिज पे गाड़ी रोकी। वो औरत ब्रिज पे चढ़ी और आशीष की तरफ मुड़कर हंसी और कूदने ही वाली थी कि तभी पुलिस वहां पर पहुंच गई। पुलिस ने आशीष को पकड़ लिया। आशीष उनसे बार बार कह रहा था कि आपने मुझे क्यों पकड़ लिया है? वो औरत देखो कूदने वाली है। और जब उसने ब्रिज की तरफ देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। पुलिस ने आशीष को पकड़ लिया और पुलिस स्टेशन पर ले गए। आशीष को क्या हुआ ये पता नहीं चला। पुलिस स्टेशन में आते ही आशीष पुलिस से बोला कि मुझे क्यों पकड़ लिया है, मैंने क्या किया? तो पुलिस बोली कि उन 4 प्रेग्नेंट लेडीज के खून किए हैं तुमने। तब आशीष बोला, मैंने नहीं किए, मैंने तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन दी थी, मैं कैसे करूंगा? तो पुलिस आशीष को बोली कि सारे खून तुमने ही किए हैं क्योंकि तुम्हें मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। तुम्हारे अंदर एक और शख्स है जिसने ये सारे खून किए हैं। हमने छानबीन की तब हमें पता चला कि 4 महीने पहले जब तुम्हारी पत्नी प्रेग्नेंट थी तब तुम्हारी कार का उस ब्रिज पर एक्सीडेंट हुआ जिसमें तुम्हारी पत्नी मर गई और तुम पर उस हादसे का ऐसा असर पड़ा कि तुम्हारे अंदर एक और शख्स ने जन्म लिया जो हर एक प्रेग्नेंट लेडी जो तुम्हारे सामने आती थी उसको मार देता और ऐसा व्यू क्रिएट करता कि तुम्हें लगता कि उन प्रेग्नेंट लेडीज ने सुसाइड किया। आशीष को ये सब सुनकर बहुत बड़ा शॉक लगा। उसके बाद आशीष 6 सालों तक हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेता रहा और वो ठीक भी हो गया। पर जैसे ही वो ठीक हुआ उसको 4 खून करने की जुर्म में सजा भी हुई। सजा थोड़ी ही हुई क्योंकि मेंटल डिसऑर्डर के चलते उसने वो खून किए थे और उसकी सजा भी खत्म हुई। वो पिछला सब भूल गया था और उसके बाद वो फिर से नॉर्मल जिंदगी जीने लगा। अरे मैडम, आप इस हालत में यहाँ क्या कर रही हो? आपको कहाँ जाना है? मुझे जो आगे ब्रिज है ना वहाँ पर छोड़ दो। ठीक है मैडम, बैठ जाओ गाड़ी में, आपको वहाँ पर छोड़ देता हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। आज की कहानी का लाइक टारगेट रखते हैं 30 लाइक्स। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई डरावनी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।